बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश की सीरीज़ पेयर ऑफ वर्ड्स का लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, ये वाली जो सीरीज़ है ये बिलूम तो सब स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन मैट्रिक और इंटर के चूँकि एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आता है तो ये फिर बिलखसूस जो है बिलखसूस मैट्रिक यानी 10th क्लास और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी सिंपल सी सीरीज़ है, बहुत सिंपल सी सीरीज़ है। 5 पेयर ऑफ वर्ड्स का जो सेट है वो हर सीरीज़ में जो है वो पढ़ाया जाता है। आज इसका जो है पेयर ऑफ वर्ड्स नंबर 11 यानी पहले 10 हो चुके हुए हैं, 10 पेयर हो चुके हुए हैं। वीक, कमज़ोर। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। अब वीक का जो पेयर है वो है जी वीक यानी हफ्ता, 7 डेज़ अ वीक जिसे कहते हैं कि जो 7 दिन वाला जो है उसको हम हफ्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वो मीट ईच अदर वंस अ वीक, हम हफ्ते में एक दूसरे से एक बार मिलते हैं। वी मीट, हम मिलते हैं, ईच अदर एक दूसरे से, वंस अ वीक एक हफ्ते में, यानी एक हफ्ते में एक बार हम एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्त हैं तो फिर मिलेंगे। तो ये हो गया जी कि वीक कमज़ोर, वीक हफ्ता। तो अब अगर जो है वो कॉन्टेक्स्ट में आएंगे तो ही इज़ टू वीक टू वॉक। अगर आप वीक यहाँ पे कमज़ोर वाले की बजाय हफ्ते में लिखते हैं तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि वो इतना हफ्ता है कि वो चल नहीं सकता, तो पर यहाँ पे कंसेप्ट गलत हो जाएगा। उसको अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन ग्रामर के साथ आपने उसको बनाना। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। और कौन सा वीक? कमज़ोर वाला, WEAK। और जो दूसरा है जी वीक हफ्ते वाला, तो वो WEEK वीक। वी मीट ईच अदर वंस अ वीक, हम हफ्ते में एक दूसरे से एक बार मिलते हैं। नेक्स्ट है जी पेयर ऑफ वर्ड का जो नंबर है 12, उसका जो पहला पेयर है वो है जी मीट। मीट गोश्त। ही लाइक्स टू ईट मीट वंस अ वीक, वो हफ्ते में एक बार गोश्त खाना पसंद करता है। गोश्त तो वैसे 4 दफ़ा पसंद होता है, लेकिन जो है वो एक दफ़ा पसंद करता है तो फिर उसकी मर्ज़ी। ही लाइक्स टू ईट मीट वंस अ वीक, वो हफ्ते में एक बार गोश्त खाना पसंद करता है। और इसका पेयर है जी मीट मिलना। हैव यू मेट माई ब्रदर बिफोर, क्या आप मेरे भाई से पहले भी मिल चुके हैं? जिस तरह इससे पहले वाला सेंटेंस था वी मीट ईच अदर वंस अ वीक, हम हफ्ते में एक दूसरे से एक बार मिलते हैं। तो यहाँ पे भी वो सेंटेंस चल सकता है, लेकिन चलें थोड़ी सी वैरायटी भी होनी चाहिए। हैव यू मेट माई ब्रदर बिफोर, क्या आप मेरे भाई से पहले मिल चुके हैं? तो इसके बाद है जी नंबर पेयर ऑफ वर्ड्स का 13। उसका पहला जो है वो पेयर है वो है ही प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल टर्न डाउन माई एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ने मेरी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। टर्न डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, टर्न डाउन यानी रिजेक्ट कर देना। यहाँ पे आप वैसे भी लिख सकते हैं प्रिंसिपल रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। और इसका दूसरा पेयर है जी प्रिंसिपल असूल, PAL प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल, हेड, मेन। और यहाँ पे है जी प्रिंसिपल असूल। ये ज़हन में रखेंगे जहाँ पे AL आएगा वो होगा प्रिंसिपल कॉलेज का या कोई मेन, तो असूल वाला जो है वो LE होगा। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो असूल परस्त आदमी है, असूल पसंद आदमी है, असूलों को पसंद करने वाला आदमी है, असूलों पर चलने वाला आदमी है। जो मर्ज़ी लिखते हैं, यानी असूलों को पसंद करता है, यानी असूल पे है कि भाई इस किसी असूल के साथ चलना है तो फिर वो असूल है। तो ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो असूल परस्त या असूल पसंद आदमी है। तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कॉलेज का प्रिंसिपल और प्रिंसिपल असूल।
इसके बाद आता है जी पेयर नंबर 14, यानी पेयर ऑफ वर्ड्स का जो है ना वो नंबर 14। इसका जो पहला पेयर है वो है जी बेयर, यानी नंगा, जिसे कहते हैं ना कि नंगे सर बाहर ना जाओ, नंगे पाँव बाहर ना चलो, नंगे बाजू जो है वो धूप में ना फिरो। ही वॉज वॉकिंग बेयर हेडेड इन द सन, वो नंगे सर धूप में चल रहा था। बेयर हेडेड जो है ना वो ग्रामर में कट्ठा लफ्ज़ भी लिख लें ठीक है, बीच में डैश लगा दें ठीक है, तो डैश लगा दें, कट्ठा लिख लें ज़्यादा बेहतर है। इसका जो पेयर है वो है जी बियर। बियर कहते हैं रीछ को, एक जानवर जो कि सर्द इलाकों को ज़्यादा पसंद करता है। आई सा आ बियर इन द ज़ू, मैंने चिड़ियाघर में एक रीछ देखा। अब जो है वो रीछ हमारे जो इलाके हैं वो गर्म है, लेकिन यहाँ पे भी पकड़ के ले आते हैं। अब वो बेचारा बेज़ुबान कह तो नहीं सकता कि मुझे वापस मेरे साइबेरिया में भेज दो, या अलास्का में भेज दो, या उत्तराखंड या गिलगित बल्तिस्तान के उन इलाकों में भेज दो जहाँ पे मेरा घर है। लेकिन बेज़ुबान है जो है वो, उसको इन इलाकों में ले आया जाता है। लेकिन देख के, उसको देख के खौफ इस वजह से नहीं आता कि ये जानवर है, इस वजह से खौफ आता है कि इतना सर्दी में रहने वाला जानवर गर्मी में कैसे रह सकता है। तो ये ज़रा सोचना चाहिए कि बेज़ुबान जो है वो उसके भी कुछ हकूक़ होते हैं। बारक बियर नंगा और बियर रिच। ही वॉज वॉकिंग बियर हेडेड इन द सन, वो नंगे सर धूप में चल रहा था। और बियर आई सा आ बियर इन द ज़ू, मैंने चिड़ियाघर में एक रिच देखा। इसके बाद है जी पेयर ऑफ वर्ड्स का जो है ना नंबर 15, और आज के एपिसोड का लास्ट पेयर ऑफ वर्ड्स डेयरी। डेयरी कहते हैं जहाँ पे दूध से बनी हुई, दूध निकाला जाता है जानवरों से, और दूध से बनी हुई चीज़ें बनाई जाती हैं, बटर, मिल्क, खोया वगैरह ये जो हैं। तो अब किसी को मशवरा दिया जा रहा है कि यू शुड ईट डेयरी प्रोडक्ट्स, आपको डेयरी की मसनूआत खानी चाहिए। जब यहाँ पे हम कहते हैं ना डेयरी प्रोडक्ट्स, तो वो दूध, खोया, मलाई, दही, पनीर, जो दूध से सारी चीज़ें बनती हैं। और इसका जो दूसरा पेयर है वो है जी डायरी। डेयरी, डायरी। अब डायरी एक बुक जिसमें जो है वो लिखा जाता है, और ही यूज़ टू कीप अ डायरी, वो डायरी रखा करता था, यानी अब डायरी नहीं रखता लेकिन पहले रखता है। यूज़ टू जो होता है वो जो चीज़ माजी में आप काम करते हैं, या कुछ हैबिट्स या स्टेट होती है, जो कुछ चीज़ पहले होती थी लेकिन अब नहीं होती, उसके लिए हम यूज़ टू रखते हैं। ही यूज़ टू कीप अ डायरी, वो डायरी रखा करता था, मतलब अब नहीं रखा करता।